हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ्स में यूनिट कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के क्लास 6 में लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस करके दिया हो गया है। उसका सिंपल मीनिंग यही है कि आप लोग को यूनिट कन्वर्जन सीखना है। ठीक है, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ कुछ, ताकि आपको समझे अच्छे से चीज़ें कि हम लोग यूनिट कन्वर्जन क्यों करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर पेन लिया हुआ है। अब मुझे इस पेन की लेंथ बतानी है, तो बहुत सारे लोग ये स्केल यूज़ करेंगे और सेंटीमीटर में मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो इसकी लेंथ बताना जो सेंटीमीटर में आप बताओगे, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? वही तो क्वांटिटी है, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं, कोई पैकेट है यहाँ पे किसी चीज़ का, तो ठीक है। तो अभी मुझे इस पैकेट का वेट बताना है। वेट ही बताएंगे ना, कितना इसका वेट है। तो यहाँ पे पैकेट में इसका वेट दिया गया है 75 ग्राम। ये जो जी लिखा है दैट इज़ ग्राम, इसका वेट 75 ग्राम है। ग्राम क्या है यहाँ पे? अगेन क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मेजर करना। ठीक है। और एक चीज़, हम लोग टैबलेट्स लेते हैं, कोई बीमार होता है तो टैबलेट्स में भी हम किस में मेजरमेंट करते हैं? तो शायद आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ पे है ना, दिया हुआ है एमजी में दिया हुआ है। मतलब इसकी जो वेट हम लोग जो लेते हैं, मास इसका टैबलेट्स का, वो हम लोग एमजी में लेते हैं, मतलब मिलीग्राम में लेते हैं हम लोग इसका वेट। ठीक है। अब आप सब सोच रहे होंगे करके कि है ना, हमने पेंसिल को लेंथ मतलब सेंटीमीटर में किया, देन हमने एक पैकेट देखा जिसको हमने ग्राम में देखा है, देन हमने टैबलेट देखी है जिसकी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं एमजी में। हर एक की डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट है। यस, वही है यूनिट कन्वर्जन। अपने हिसाब से साइज़ चेंज करने के बाद हमें हमें क्वांटिटी की भी चेंज करनी पड़ती है। अब मैं आपको टेबल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली। आई नो क्वांटिटी का मतलब आपको समझ में आएगा कि मेजर करना किसी चीज़ को। हम किस किस चीज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं? लेंथ के थ्रू, मास के थ्रू, यानी कि वेट। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, वॉल्यूम कितनी अभी पानी का, वाटर बॉटल के एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, है ना, वाटर बॉटल का एग्जाम्पल दिया, राइट, वही। टाइम एंड मनी। अब मैंने यहाँ पे फ्रॉम टू किया, और फ्रॉम मतलब कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसका मीनिंग मैं बताती हूँ। 1 किलोमीटर, हम किलोमीटर कब यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप सब लोग स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाने के लिए अपने बस, वैन, स्कूटर, पापा के साथ जाते हो, गाड़ी में जाते हो, तो कुछ डिस्टेंस तक आप मीटर तक गिन सकते हो। बट बहुत बड़ा रास्ता रहा तो आपको उसको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, राइट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसलिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, हमेशा याद रखना ये चीज़। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ये सारे क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेजर करते हैं। अभी बताया मैंने क्वांटिटी है, ये सारे मेजर करते हैं। और ये सब मेजर किसके लिए करते हैं? लेंथ के लिए करते हैं। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, मैं आपको बाद में बोलूँगी जब हम लोग यूनिट लैडर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मास, मतलब वेट। हम लोग वेट कैसे, 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है। उसके बाद 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी। ठीक है। वही वॉल्यूम के लिए 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, मतलब जो 1 लीटर की बॉटल आती है उसमें जो पानी भरेंगे वो 1000 ml का होगा, मतलब 1 लीटर होगा, उसे माना जाएगा। टाइम की बात करते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 ईयर में 665 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर ऐड कर दिया तो +1 कर दे, मतलब 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। अब हम बात करते हैं मनी की। मनी यानी 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। आपको ये सारे क्वांटिटीज़ के जो मेजर्स है, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, टाइम एंड मनी, इनके जो फ्रॉम टू कन्वर्जन से ये याद करने ही करने हैं, बेसिक याद करने हैं। अब हम चलते हैं यूनिट लैडर की तरफ। हम यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे? लेंथ में हम देखेंगे, बेस यूनिट हमने मीटर लिया है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर। अब यहाँ पे जो मैंने रेड मार्क से एरो किया है, एरो ऊपर की तरफ है, मतलब बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप मतलब बॉटम से टॉप में जा रहे हैं तब हम डिवाइड करेंगे, और टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सबसे बड़ी लेंथ होगी किलोमीटर की, और सबसे स्मॉलेस्ट होगी मिलीमीटर की। इसलिए जब भी हम बड़े से लेके छोटा जाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम, बड़े से छोटा, तो हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन के टाइम पे। और वही हमें छोटे से बड़ा जाना है, मतलब बॉटम टू टॉप जाना है, तो हम डिवाइड करेंगे। जब भी हम छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाएंगे कोई क्वांटिटी में, तब हम डिवाइड करेंगे। ये कन्वर्जन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको सबसे ज़्यादा स्टार मार्क किया हुआ है। वेट में देखेंगे तो टन सबसे बिगेस्ट क्वांटिटी है, एंड मिलीग्राम सबसे लोवेस्ट क्वांटिटी है। सेम अप्लाई करना है यहाँ पे चीज़ें। वॉल्यूम में किलो लीटर, और किलो लीटर इज़ द बिगेस्ट क्वांटिटी वॉल्यूम में, एंड मिली लीटर इज़ द स्मॉलेस्ट। सेम अप्लाई करना है जैसे मैंने टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप किया है। टाइम में सेम, डे बड़े होते हैं, सेकेंड्स छोटा होता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन के लिए। अब मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, मुझे ये पता है कि हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते इसकी तरफ। ठीक है। अब किलोमीटर बड़ा है, राइट, हमें पहुंचना है सेंटीमीटर में। मैंने क्या बोला था? बड़े से जो छोटा जाता है, मतलब
टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, याद रखना, बड़े से छोटा जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, पहले हम मीटर में देखें, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना होता है 1000 मीटर, ये याद रखना है। अब 1000 मीटर में, तब इसको सेंटीमीटर में करना है। अब हमें पता है करके कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ठीक है क्या, 1 मीटर इक्वल्स टू हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड मतलब एक किसी की वैल्यू, मैंने जिसको एक्स लिया मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 0 मिलेंगे हमें इसमें, एंड इक्वल्स टू सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की वैल्यू हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी आती है। ऐसे कन्वर्जन किया जाता है इस टेबल के थ्रू, ठीक है क्या। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है बहुत अच्छे से, तो नेक्स्ट मैं इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी इसके ऊपर यूनिट कन्वर्जन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।